आरएस में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने आरएस एस्पिरेंट के लिए शुरू किया हुआ है। इस चैनल में हम आरएस के विभिन्न विषयों से संबंधित अध्ययन करेंगे। हाल ही में हमने इसमें डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसे हमने 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में हम राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसी सीरीज के दूसरे भाग में हम किसी स्कीम या परियोजना के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी सीरीज के तीसरे भाग को हमने विशेष चर्चा के लिए बांटा है, जिसमें हम हाल ही में विशेष चर्चा के विषय पर बात करेंगे और अंतिम भाग में हम राजस्थान के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई न्यूज के बारे में आपको एक लेख लिखने के लिए देंगे। तो चलिए, दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज परवेश कनोरिया। तो बात करते हैं हम 20 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स की। भारत सरकार ने विदेशों से आए लोग जिनका वीजा 3 मई तक एक्सपायर हो जाएगा, उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त अवधि दी है ताकि वे अपने देश वापस लौट सकें। जून डे अल्मेडा पहली व्यक्ति थी जिन्होंने कोरोना वायरस को 1965 में पहली बार देखा था। ये एक वायरोलॉजिस्ट थी। जून डे अल्मेडा को आप एसोसिएट कर सकते हो अल्फांसो डी अल्मेडा से। अरुणाचल प्रदेश ने ग्रीन पिट वाइपर, जो कि एक हरे कलर का स्नेक है, की नई प्रजाति का नाम हैरी पॉटर के एक कैरेक्टर सालाज़ार स्लिथरिन के नाम पर रखा है। भारत सरकार ने डाककर्मी जो वर्तमान में सेवा में लगे हुए हैं और इस कोरोना महामारी के समय भी कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से किसी को कोरोना होता है तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देगी। कृषि उत्पाद की परिवहन के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किया है। इसे एनआईसी द्वारा डेवलप किया गया है। किसान रथ मोबाइल ऐप के द्वारा किसान तथा मंडी में खरीद फरोख्त करने वाले लोग ट्रक या अन्य परिवहन, जिससे कि वे अपने कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें, इस ऐप के थ्रू बुक करवा सकते हैं। टीवीएस मोटर्स ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा फ्रीवेयर डीटीएच पर लाइव क्लासेस शुरू की है ताकि इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन के भीतर विद्यार्थी अपना घर बैठे अध्ययन कर सकें। श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्वेद और प्रौद्योगिकी संस्थान केरल द्वारा चित्रा जीन लैम्प डैश एंड जांच किट विकसित की गई है। डिजिटल कामकाज को लेकर गार्टनर द्वारा किए गए सर्वे 2019 में भारत को प्रथम रैंक मिली है। गार्टनर एक आईटी बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है जिसने ये सर्वे किया है। इसका ये कहना है कि भारत में 67% कार्य डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। एशियन 2020 अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है, की अध्यक्षता वियतनाम ने की। आईआईटी रोपड़ द्वारा एक रोबोट विकसित किया गया है जो कि वार्ड बॉय की तरह कार्य करेगा और मरीजों को आवश्यक दवाई एवं भोजन उनके पास पहुंचाएगा। यह रोबोट कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस रोबोट का नाम है वार्ड बॉट। शरद अंचल कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। इन्हें ओमान टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला था। यह पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। खेल एवं योगा हम आरएएस सिलेबस के पेपर 3 में पढ़ते हैं। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। ये अमेरिका ने कोरोना महामारी के फैलने में डब्ल्यूएचओ के जो रोल रहा है उसकी संदिग्धता के चलते डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली फंडिंग बंद कर दी है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसके अध्यक्ष हैं
टेड्रोस एडेनॉम, जो कि इथियोपिया से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वॉरियर्स को प्रति माह 10,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये पैसे उन्हें कोरोना के साथ सरकार जो लड़ाई लड़ रही है उनके साथ देने के लिए मिलेंगे। इसके अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स इत्यादि शामिल हैं। भारतीय उच्चायोग मीन्स इंडियन हाई कमीशन ने ब्रिटेन के व्यवसायियों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल का आयोजन किया गया। यह राउंड टेबल का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। हाल ही में एक चर्चित बुक शटलिंग टॉप, जिसके लेखक है कृष्णा स्वामी, यह पीवी संधू जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं उनके ऊपर लिखी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड रसायन, जिसका प्रयोग कोरोना वाले क्षेत्र को डिसैनिटाइज एवं डिसइंफेक्शन करने के लिए किया जाता है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताया गया है। CENS सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ने एक सेंसर विकसित किया है जो भारी धातु जैसे सीसा, पारा, कैडमियम की शरीर में पहचान कर सकेगा। बिहार के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर की परीक्षाएं व्हाट्सएप पर ली जाएंगी। राजकोट कोर्ट गुजरात के द्वारा किसी भी अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने से पूर्व अनिवार्य रूप से उसकी कोविड जांच कराना आवश्यक कर दिया गया है। कोविड जांच नेगेटिव पाए जाने पर ही उसे कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। रेमडेसिविर दवाई इबोला बीमारी के इलाज के लिए काम में आती है। ये हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस दवाई का प्रयोग कोविड-19 के लिए भी किया जा सकता है। 2019-20 में महात्मा गांधी नरेगा में काम करने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक 41 से 50 वर्ष की उम्र के व्यक्ति हैं, जिनकी संख्या 29.64% है। गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर कोरोना के सभी मरीज ठीक हुए हैं। चलिए हम आज के सेशन के दूसरे दौर में चलते हैं, जहां हम बात करते हैं परियोजनाओं की। आज की परियोजना है स्टार्स, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। IISc बेंगलोर तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा एवं धन उपलब्ध कराना है, जिससे भारत केंद्रित शोध को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि से संबंधित विज्ञान परियोजनाओं को फंडिंग दी जाएगी, जिससे विभिन्न परियोजनाओं का विकास कर वे परियोजनाएं देश के विकास में काम आ सके और लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसमें विभिन्न परियोजनाओं का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। तो आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में संकेत देने वाली प्रोटीन है, जिसका निर्माण प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं आपस में सामंजस्य रखती हैं, जिससे एंटीजन के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली का रेस्पॉन्स संतुलित रहता है। एंटीजन कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमारे को बीमार करते हैं। यदि एंटीजन को समझने में हमारा शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली असमर्थ रहती है, तो शरीर में साइटोकाइन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे साइटोकाइन सिंड्रोम कहते हैं। साइटोकाइन की अतिरिक्त मात्रा की वजह से कोशिकाओं एवं ऊतकों में गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है, जिससे मरीज की मृत्यु तक हो जाती है, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम कहते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान कई मरीजों में इस सिंड्रोम की वजह से मौत हुई है। तो आज का सवाल है, आपको टिप्पणी लिखनी है रामानुज संप्रदाय पर। इसी के साथ हम आज करंट अफेयर समाप्त करते हैं।
कल नए करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।